है। तो ये देखिए, अगर ये 39 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लीड है भी इनकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लीड 39 की है, तो डेट मीन्स की सिचुएशन किस तरीके की है, आगे क्या कुछ होगा। लेकिन पीसी 2 पर अगर आती है, उन्होंने पहले ही कहा कि वो किस तरीके से सिचुएशन रखेंगे। कांग्रेस वाली टैली भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी। ये 3 अगर ये बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की अभी सिचुएशन बनी है, क्या कुछ होगा कहना मुश्किल होगा। और ये क्या रीजनल ग्रैंड अलायंस बनेगा जो इस फिगर को रोकेगा, क्योंकि 28 ऑलरेडी है, 10 इंडिपेंडेंट भी मिले तो तब भी ये मैजिकल फिगर से दूर है। इसलिए एक ट्रेंड जो अभी सेट होता हुआ नजर आ रहा है वो यही है कि जो हम देख रहे हैं कि अवामी एआईपी जो एक मेजर फैक्टर माना जा रहा था नॉर्थ में, वो अभी तक दिखा नहीं है, और अदर्स जो है वो 7 पर। लेकिन एआईपी के साथ साथ पीडीपी के लिए भी ये चुनाव बहुत ज्यादा साख का सवाल था। इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में नजर आ रही थी, उनका पॉलिटिकल डेब्यू उसे माना जा रहा था, और वो कह रही थी बार बार ये न्यू एज पॉलिटिक्स की वो बात कर रही हैं। लेकिन अपनी सीट पर 2000 या 3000 वोटों से पिछड़ना किस तरफ इशारा कर रहा है? ये जनता को रास नहीं आई है न्यूज में पॉलिटिक्स। ठीक है, हरियाणा के रुझान इस वक्त देख लीजिए, 90 की 90 सीटों के बीजेपी 46, कांग्रेस 38, इनेलो 2, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 90 सीटों पर रुझान निकलकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैजिकल फिगर है 46 का, वो अपने पास अभी भी बनाकर रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जब सारे राउंड की फाइनल काउंटिंग हो जाएगी तो वाकई में 10 साल बाद उनको एक बार फिर से हरियाणा की कमान मिल जाएगी। लेकिन देखना बेहद खास होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां राउंड जब तक कंप्लीट होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर अभी तक जो रुझान बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है, पीडीपी की टैली को जरा अपडेट में ले चले अब, क्योंकि पांपोर वाली सीट पर पीडीपी ने वापस कदम लिया है और वापस आगे बढ़े हैं। वो अभी हम देख रहे थे कि वहां पर इंडिपेंडेंट आगे था, उससे पहले हसनैन मसूदी एक राउंड में आगे बढ़े थे। लेकिन अब जब तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और जो सोर्सेज हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है वहां पर चुनाव में है ज़हूर मीर, फॉर्मर एमएलए भी है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये अब आगे बढ़ रहे हैं। और हसनैन जो मोहम्मद मकबूल इंडिपेंडेंट है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, हसनैन मसूदी साहब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और कुल मिलाकर 438 वोटों का फर्क तीसरे राउंड के कंप्लीट होने पर। यानी पीडीपी के लिए पांपोर कमबैक होगा नहीं होगा एक बड़ा सवाल है। लेकिन पेच फंसा इल्तिजा के पास भी है, पेच फंसा हुआ है अब्दुल रहमान वीरी के पास भी जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, अब्दुल गफ्फार सोफी जो फॉर्मर मिनिस्टर है, जो मजबूत चेहरे माने जा रहे थे, वो भी अभी पीछे है। फिर इल्तिजा मुफ्ती मैडम मुफ्ती के करीबी रिश्तेदार जो सरताज मदनी जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, वो भी अभी पीछे। तो कुल मिलाकर पीडीपी वो कमबैक साउथ कश्मीर में अभी नहीं कर पाई है जिसका अंदाजा हमें लग रहा था कि शायद वो कमबैक नहीं कर पाएगी। एक कमबैक वाली बात तो क्योंकि लगातार बार बार जो अवामी इत्यादि पार्टी वो भी कर रही थी, इंजीनियर रशीद का बाहर आना, जमकर कैंपेन करना, 32 से 34 सीटों पर चुनाव लड़ना, न्यू एज पॉलिटिक्स की बात जो इल्तिजा कर रही थी वही अबरार कर रहे थे। लेकिन पहले खाता खुलता नजर आया एक पर, अब तो वो भी शून्य हो गया। देखिए अभी कुछ राउंड्स बाकी है, मैं अभी कोई बेनिफिट इंजीनियर रशीद का पहला रिएक्शन इस वक्त है। मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुकून, सब मिलके रहे, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए, तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है, लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस और ये चुनाव जाता हुआ दिखाई? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि नहीं, मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी एएनआई से, उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, अगर पीडीपी सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर वो उनके घर का मामला है, वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं, एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा, वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे और हम इस बार सरकार बना रहे हैं, कश्मीर में नया कश्मीर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको मुबारक हो, अगर उनको 46 सीटें आती हैं तो फिर मैं इतना कहूँगा 7 और 7 25 होते हैं। तो आप
तो इंजीनियर रशीद आवाम इत्तेहादी पार्टी के नेता रोते हुए से नजर आए, गला भर गया था, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी चौड़ी मेहनत, इतनी ज्यादा भीड़, जो भीड़ कैंपेन में नजर आई और नॉमिनेशन में नजर आई, वो वोटों में तब्दील नहीं हो रही है। देखिए अभी कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जब मैं गांव की पॉलिटिक्स में देखता हूं तो हर गांव हर नुक्कड़ में सियासत चेंज होती है। यहां पर क्या कुछ होगा यहाँ हमें वेट करना होगा, लेकिन फटाफट से उन छोटे बड़े चेहरों पर एक नज़र डालते हैं जो आगे पीछे इस वक्त हैं। सबसे पहले रविंदर रैना जो पीछे है तकरीबन 8000 वोटों से, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। उमर अब्दुल्ला बड़गाम में 4511 वोटों से आगे है। गांधरबल में 2281 वोटों से उमर अब्दुल्ला आगे हैं। सुरेंद्र सिंह चन्नी नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है, त्राल से हैं, 1627 वोटों से अभी आगे बढ़ रहे हैं। देविंदर सिंह राणा बीजेपी के नेता 6000 वोटों से आगे